हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 80 पर एक कविता दी हुई है, वो समझेंगे। तो पेज नंबर 80 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए 13 नंबर कविता का नाम है सूरज। तो सूरज के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि सूरज के आने से रात का जो अंधेरा होता है वो छूमंतर हो जाता है और चारों ओर उजियाला फैल जाता है। सूरज के आने से चारों ओर चहल पहल हो जाती है। सभी पंछी अपना घोंसला छोड़कर दाने की खोज में निकल जाते हैं ना। तो सूरज हमारे जीवन में उजियाला फैलाता है। तो उसके बारे में यहाँ एक कविता दी है, वो हम समझेंगे। तो इस कविता के कवि का नाम है प्रेम नारायण गौंड। क्या नाम है? प्रेम नारायण गौंड। तो ये कविता अब हम समझेंगे। आसमान में प्रातः आकर हमको नित्य जगाता सूरज, कभी न यह पथ पर है रुकता, आगे बढ़ता जाता सूरज। भीषण आग उगलता रहता जब गर्मी में आता सूरज, लू के गरम थपेड़े देता रहम न कुछ दिखलाता सूरज। वर्षा में चुपके से आकर इंद्रधनुष लाता सूरज, लुका छिपी बादल से करता रूप अनेक दिखलाता सूरज। लेकिन जब सर्दी में आता सबको खुश कर जाता सूरज, पर होता दुख मन में भारी जब जल्दी छिप जाता सूरज। बारी बारी से 6 ऋतुएं इस धरती पर लाता सूरज, सुख दुख रहते साथ बराबर हरदम यही बताता सूरज। तो ये कविता अब हम समझेंगे। आसमान से प्रातः आकर हमको नित्य जगाता सूरज। तो आसमान में जब सूरज निकलता है तो चारों ओर उजियाला हो जाता है ना, और रात का अंधेरा दूर हो जाता है। और इस तरह से जब सूरज निकलता है तो हम सब अपने आलस छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वो हमें जगाने के लिए ही आता हो, ऐसा हमें लगता है कि सूरज निकलते ही हम सब जग जाते हैं। तो नित्य हमें जगाता सूरज, कभी न यह पथ पर है रुकता, आगे बढ़ता जाता सूरज। कभी वो अपने पथ पर यानी कि रास्ते पर रुकता नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि चलो आज सूरज 1 घंटे देर से निकलेगा, ऐसा होता है नहीं। वो अपने नियत समय पर आता है और नियत समय पर चला जाता है। तो वो कभी भी अपने पथ पर रुकता नहीं है। भीषण आग उगलता रहता जब गर्मी में आता सूरज। जब गर्मी का मौसम होता है तो सूरज किसी आग जैसे कि भीषण आग उगलता हो ऐसा लगता है। उसकी गर्मी से हम परेशान हो जाते हैं ना। सूरज से छुपने की कोशिश करते हैं। उसके कारण लू के गरम थपेड़े देता रहम न कुछ दिखलाता सूरज। गर्मी के मौसम में सूरज की गर्मी हमें कैसी लू की तरह लगती है, जैसे कि गर्मी का कोई थप्पड़ मारता हो ऐसा लगता है। और वो हम पर कोई भी रहम नहीं दिखलाता कि चलो आपको ज्यादा गर्मी लग रही तो आदमी थोड़ी कम गर्मी दूंगा, ऐसा नहीं होता। सूरज अपने नियत समय के अनुसार आता है और अपना स्वभाव के अनुसार ही वो चलता है। वर्षा में चुपके से आकर इंद्रधनुष लाता सूरज। और जब बारिश का मौसम आता है, जब बारिश हो रही हो और जब सूरज भी निकला हुआ हो तो आसमान में क्या दिखाई देता है बच्चों? यानी कि जब धूप और बारिश एक साथ हो तब आसमान में क्या बनता है? इंद्रधनुष। देखो यहाँ चित्र दिया हुआ है ना, आपने भी देखा है ना आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष लाता सूरज, लुका छिपी बादल से करता रूप अनेक दिखाता सूरज।
तो जब बारिश का मौसम हो तो आसमान में बड़े बड़े बादल होते हैं ना, तो कभी कभी सूरज दिखाई देता है और कभी कभी वो जैसे कि बादल के पीछे छुप जाता हो, ऐसा होता है। तो जैसे कि वो बादल के साथ लुका छिपी खेल रहा हो ऐसा लगता है। लेकिन जब सर्दी में आता सबको खुश कर जाता सूरज। लेकिन यही सूरज जब सर्दी के मौसम में आता है तो सबको वो प्यारा लगता है। जब हमें ठंड लगती है तो ठंड से बचने के लिए हम धूप में जाकर बैठ जाते हैं ना, और गर्मी पाने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमें ठंड कम लगती है। तो सर्दी के मौसम में हमें सूरज बहुत प्यारा लगता है, वो हम सबको खुश कर जाता है। पर होता दुख मन में भारी जब जल्दी छिप जाता सूरज। लेकिन आपको पता ही है कि जब सर्दी का मौसम होता है तो सूरज सवेरे देर से आता है और शाम को जल्दी चला जाता है। गर्मी के मौसम में अंधेरा देर से होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है क्योंकि सूरज जल्दी चला जाता है। जब सूरज चला जाता है तो ठंडी बढ़ने लगती है, इसीलिए जब ये सूरज छिप जाता है तो हमें दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। बारी बारी से 6 ऋतु ये इस धरती पर लाता सूरज। ये सूरज के जैसे कि जब ज्यादा गर्मी होती है तो हम उसे गर्मी की ऋतु कहते हैं। जब बारिश आती है और सूरज क्या होता है, बादल के पीछे छिप जाता है तो वो बारिश की ऋतु होती है। फिर क्या होता है, ठंडी की ऋतु आती है यानी कि सर्दी की ऋतु आती है। तो ये सूरज हमारी धरती पर बारी बारी से 6 ऋतुएं लाता है, उसी हिसाब से वो चलता है। इस धरती पर लाता सूरज सुख दुख रहते साथ बराबर हरदम यही बताता सूरज। जैसे कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, और ऋतुएं भी अपने क्रमानुसार चलती रहती है। कोई भी ऐसा नहीं कि चलो पूरा दिन अब 2 दिन चलेगा, रात अब रात ही रहेगी, ऐसा होता है? नहीं होता। वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख भी चलते रहते हैं। कभी सुख आता है तो कभी हमारे जीवन में दुख आता है। हमें दुख से डरना नहीं चाहिए क्योंकि दुख के बाद हमेशा सुख आता ही है, और सुख आने पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि सुख के बाद हमें दुख का भी सामना करना पड़ता है। तो सुख और दुख एक सिक्के की 2 पहलू की तरह होता है। जैसे कि ऋतुएं बदलती रहती है उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं। दुख के समय हमें घबराना नहीं चाहिए और दुख में हमें घबराना नहीं चाहिए, और सुख में हमें अभिमान करना नहीं चाहिए। तो सूरज हमें यह सीख देता है। अब अगले वीडियो में हम जो अभ्यास के लिए टॉपिक है वो समझेंगे। गुड बाय बच्चों।